देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसको कहते हैं आप लोग फाइनल अकाउंट। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे साथ, तो कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग में हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं एंट्री माध्यम से। फिर सारे लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम चेक करते हैं कि कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि लेजर हमारा सब सही है, कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। हालांकि ये बात की गारंटी नहीं तो नहीं होती है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन मिल जाता है हमको कि अर्थमेटिकल एरर नहीं है। अब हम फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मेरे अकाउंट्स रेडी है। अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए सारे लेजर हमारे रेडी हैं, बैलेंस हमारे रेडी हैं, ट्रायल में चेक कर लिया। फिर अभी ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से हम क्या करते हैं, बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसलिए बेटा ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस जानने के लिए कि भाई हमने एक साल में बिजनेस किया, अप्रैल से मार्च तक अकाउंटिंग हुई, बिजनेस हुआ, ट्रांजेक्शन हुए, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए ही फाइनली हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये दो दो टाइप होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए। अब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान दो। अगर बात करते हैं हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले की पहले, तो ऐसे लोग, पता है ऐसे लोगों को हम लोग, जो लोग क्या करते हैं खुद परचेज करते हैं और सिर्फ सेल करते हैं ना, तो ऐसे लोग को हम लोग ट्रेडर भी कहते हैं। दे आर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले, इसको हम लोग ट्रेडर भी कहते हैं। आप यहाँ ट्रेडर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, बस फिनिश गुड्स को लाना, परचेज करना और सेल करना डायरेक्टली। हाँ हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। वहां भी आ रहे हैं। देखो, तो जो लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मतलब ट्रेडर है, उन्होंने क्या किया है, कोई गुड्स को बनाया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है, बस बना बनाया गुड्स परचेज किया है, सेल किया। जैसे आप जाते हैं मेडिकल शॉप पर, बहुत सारे मेडिकल, बहुत सी कंपनी रहती है, क्या मेडिकल शॉप वाला वो दवा बनाता है क्या, बना के पैक करके बेचता है, या जैसे आया है उसी हालत में उसने परचेज किया, कंपनी से आया और आपको सेल कर दिया, बीच में उसकी मार्जिन हुई, परचेज किया और सेल किया, दे आर ट्रेडर्स ओनली। वो मैन्युफैक्चर थोड़ी है, वो बना थोड़ी रहा है, वो सिर्फ सेल परचेज किया और सेल कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, या फिर बोल सकते हैं आप लोग ट्रेडर। तो ये लोग अपने यहाँ जाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो इनको इस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से इनको क्या मालूम चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से इनको अपनी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इनको मालूम चलता है, किससे, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। जो पीएल अकाउंट बनाते हैं उसके बाद पीएल अकाउंट से इनको मालूम चलता है कि इनका क्या है, नेट, इनकी नेट प्रॉफिट हुई है या और नेट लॉस, इन्हें क्या हुआ है, बिजनेस का क्या रिजल्ट है, इसके मालूम चलता है इस अकाउंट से। और जो बैलेंस शीट बनाते हैं लोग, तो बैलेंस शीट में हमें फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन मालूम चलता है, ठीक है। इसमें बिजनेस का कि क्या स्थिति बिजनेस की है, हमारे पास क्या एसेट्स हैं और क्या हमारे पास लाइबिलिटी वगैरह है, ये सब पोजीशन इस बैलेंस शीट के माध्यम से हमको मालूम चल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद बनता है नोट्स टू अकाउंट्स, जहां हम वर्किंग नोट्स क्लियरली डिस्क्लोज करते हैं कैसे क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग तीनों करना है, ट्रेडिंग अकाउंट करना है, पीएल भी करना है, बैलेंस शीट भी करना है। तो पहले हम लोग टारगेट रहेगा कि अलग अलग सारे अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या सिस्टम है, क्या रूल्स है, ठीक है, क्या आइटम जाते हैं क्या नहीं जाते, सब कुछ सारी बातें हम सीखेंगे अलग अलग। ट्रेडिंग अकाउंट अलग सीखेंगे, फिर पीएल अकाउंट अलग सीखेंगे, बैलेंस शीट अलग सीखेंगे, और उसके बाद फिर तीनों कंबाइंड ही सीखेंगे, हम लोग मिला करके भी सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको तीनों साथ में आता है, ठीक। वही कामयाबी है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, वो गुड्स को पहले बनाती है, उसके बाद सेल करती है, बिना बनाए सेल कर पाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना होता है इन लोगों को।
ठीक है बात। ये लोग क्या करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स परचेज किया, ये लोग भी परचेज करते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर लेबर ओवरहेड लगाते हैं, तो उससे मालूम चलता है कितना एक्सपेंसेस हुए हैं। चलिए, तो जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, उस पर लेबर ओवरहेड लगाना यानी एक्सपेंसेस करना, ठीक है, तब क्या होगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपको रॉ मटेरियल का हिसाब रखना पड़ेगा, मटेरियल हिसाब रखना पड़ेगा, उसमें भी क्या होगा, तीन तरह के मटेरियल दिए जाएंगे आपको, रॉ मटेरियल होगा और वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश गुड्स होगा। कुछ तीन टाइप के होते हैं ना, कि अगर आपने कच्चा माल लिया फिर उसको बना रहे प्रोसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है इन पर कुछ आधा बन पाया, आधा नहीं बन पाया है, प्रोसेस में है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जो कंप्लीट तैयार हो चुका है उसको बोलते हैं फिनिश स्टॉक, तैयार हो गया है। तो वही चीज यहाँ भी काम करना होगा, यहाँ भी काम खुलेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, देखो प्रोसेस क्या होता है, जब बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस उठा कर भेजा जाता है इसमें ट्रेडिंग में, तो यहाँ ग्रॉस मिलता है, और ट्रेडिंग उठा भेजते हैं यहाँ पीएल में, तो हमको मिलता है नेट, पाते हैं हम लोग यहाँ से। वही यहाँ भी करते हैं, ट्रेडिंग से जो आती है ग्रॉस प्रॉफिट, इसी से हम क्या करते हैं, यहाँ भेजते हैं, तो क्या मिलता है हमको, नेट मिलता है। इसमें एक्सपेंसेस कम कर दोगे, नेट मिल जाएगा। तो आप बात करते हैं अलग अलग कि ट्रेडिंग अकाउंट और पी अकाउंट सीखते हैं पहले कि ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद एक एक कर सीखेंगे, पहले ट्रेडिंग सिखाएंगे, जब पहले बात करेंगे हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले की, पहले ये कवर कर लेंगे फिर आएंगे उसके बाद, ठीक है ना, एक एक करके करेंगे। आओ, इसी तरह नोट कर लिया ना सबने, बता दें स्टाफ। यस सर। कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, इशिता जी कुछ पूछना है, नहीं। ओम जी कुछ पूछना है, संजीव, हर्ष, क्वेरी, दिव्यांशु, कोई दिक्कत। चलिए, आप सीखते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में क्या क्या डालते हैं हम पहले, अभी पहले थोड़ा सा हम बेसिकली समझ रहे हैं, फिर रही बात फॉर्मेट वगैरह की, आइटम की, तो बुक्स में सबके दिया ही हुआ है, हम भी बताएंगे। वो जो चीज है ये कॉमन है, लेकिन जो चीज नहीं है और जो हमें समझना जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो हम आपको पहले बताने सिखाने के लिए, ठीक। वो देखिए पहले आप, ट्रेड अकाउंट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा संबंध होता है, लिखना होता है हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, यहाँ ओपनिंग स्टॉक से रिगार्डिंग बात करेंगे, और साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये फॉर्मेट सिखाएंगे अभी आपको, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए क्लोजिंग स्टॉक जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम क्या रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, हम परचेज और सेल का रिकॉर्डिंग यहाँ ट्रेडिंग में ही करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं समझ लो पहले, परचेज सेल यहाँ ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं हम लोग, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी खर्चे हमारे हैं डायरेक्ट, खर्चे दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अपनी स्टॉक लिख लिया, परचेज सेल लिख लिया, डायरेक्ट और एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब जो खर्चे इनडायरेक्टली आ रहे हैं, डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आपके गुड्स को परचेज संबंधित खर्चा जो भी होगा, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा माना जाता है, गुड्स बनाने संबंधित और परचेज संबंधित खर्चा को हम गुड्स को क्या बोला हमने, परचेज संबंधित जितने भी खर्च होंगे वो सब क्या माने जाएंगे, आपके डायरेक्ट खर्च माने जाएंगे। जैसे कि गुड्स परचेज किया, परचेज कॉस्ट, और उसके लिए वेजेस दिया, ट्रॉली भाड़ा दिया, उसको मंगाने इनवर्ड, माल मंगाने में जो खर्चा हुआ इनवर्ड, और माल भेजने में जो खर्चा होता है आउटवर्ड, जितने भी सेलिंग खर्चे होते हैं वो यहाँ नहीं आते, वो सब जाते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हो गया। जितने भी हमारे परचेज से संबंधित खर्च रहेंगे वो सारे सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें हम लोग,
तो सीधा खर्चा जो उसमें गुड्स पर लग रहा हो खर्चा डायरेक्टली परचेज करने में करते वक्त और अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट माना जाता है। इसको डायरेक्ट मानते हुए हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, परचेज सेल, सेल जाएगा, सेल से ट्रेड हो रहा है, परचेज सेल करना तो होना ही होना है, लेकिन आपका एक्सपेंसेस सिर्फ परचेज का ही जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होता है, वो पीएल में जाता है, ठीक है। यहाँ डाल दिया हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी गुड्स को परचेज करने, वेजेस वगैरह, कैरियज लगा, वेजेस लगा, यानी गुड्स को परचेज से लेके अपने गोदाउन तक मंगाने का जितना भी खर्चा लग रहा है उन सबको बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा, ठीक है ना, वो यहाँ जाते हैं। उसके साथ साथ और हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको कह सकते हैं आप लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी आपके फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दो होता है ना, एक होता है फैक्ट्री जहाँ कुछ बनते हैं, दूसरा होता है आपका ऑफिस। जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आपके डायरेक्ट में जाते हैं, ट्रेडिंग में ही जाते हैं। और जो ऑफिशियल होंगे, जैसे स्टाफ की सैलरी हुआ, रेंट हुआ, कमीशन हुआ, बोनस, ये सब क्या है आपके इनडायरेक्ट जाते हैं, पीएल भेजेंगे हम लोग सारे इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग में क्या होगा, मान चलो डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट में क्या हो गया, कोई भी आपका वेजेस, जो आपने वेजेस दिया हो, ठीक है ना, और फ्यूल इधर इसमें इसमें क्या होगा, फ्यूल लगेगा फैक्ट्री में, पावर, गैस, वाटर, ठीक है ना, कोल, ये सब कहाँ लगता है, फैक्ट्री में लगता है, ठीक है ना। ये सब कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कैरेज इनवर्ड, तो इसी में ये आपका होता है डायरेक्ट खर्चा, आप यही लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, यानी माल को मंगाने में जितना खर्चा हुआ है वो सब आपका डायरेक्ट माना जाता है, तो ट्रेडिंग में ही जाता है। और जितने भी फ्यूल है, पावर है, गैस है, वाटर है, कोल है, ये सब जितने भी फैक्ट्री से रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सब ट्रेडिंग में ही आप डालेंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब रही बात इसके फॉर्मेट की, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो कैसे रहेगा, देखो ये इसका अभी देख लो, इसी वक्त तुमको यही बता भी देते हैं। आप जब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे साथ साथ बना भी लीजिए, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडिंग, ऊपर लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डालेंगे आप डेट। और कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे ऐसे, फॉर्मेट यही रहेगा आपका। आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पहले टू ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक है आपके पास ओपनिंग का, यहाँ लिखिए। फिर लिखिए टू आप जितना परचेज किया हुआ है उसमें से आप लेस कर लीजिए रिटर्न, जो आपकी वापसी है, जो वापस कर दिया वो हटा के नेट परचेज बाहर निकाल दीजिए, कितना नेट परचेज आया। फिर इसमें डालिए सारे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दीजिए, डेबिट करिए, एक्सपेंसेस है डालिए, और जितने भी क्या क्या आएंगे आपके, वेजेस वगैरह, वेजेस है, कैरियर्स है, आप लिख दीजिए, टू वेजेस लिख दीजिए यहीं पर, टू कैरियर्स इनवर्ड लिख दीजिए यहीं पर। जो गुड्स मंगाने में आपको फ्रेट लगा है, फ्रेट भी यहीं लिख दीजिए, ठीक है ना। ये सारे खर्चे आप यहाँ पर शो कर देंगे, सारे जितने भी है, ठीक है। आपने देखा कि हमने लिखा एक्सपेंसेस लिख लिया, डेबिट साइड में लिख लिया, और एक्सपेंसेस लिखने के बाद फिर जो वैल्यू आती है बाई साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, सेल, ठीक है ना। आप बाई साइड में आप सेल भी लिखेंगे इधर, नहीं दिख रही है। इधर आप बाई साइड लिखेंगे, बाई सेल्स वगैरह, उसमें से लेस कर देंगे आप। स्क्रीन नहीं दिख रही है। इस्ता जी आपको भी दिख रही है, सब किसी को दिख रही है, बोलिए।